दरभंगा के माधवेश्वर परिसर के पूर्वी भाग में अवस्थित मां श्यामा सत्संग भवन के ऊपर तल पर निर्मित मां श्यामा विश्रामालय का उद्घाटन किया गया। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार सरकार के मंत्री संजय सरावगी के द्वारा फीता काटकर वहीं आयोजित कार्यक्रम के अवसर पर दरभंगा के जिला अधिकारी राजीव रोशन और कई संबंधित अधिकारी, मंदिर कमेटी के सदस्य सहित अच्छी संख्या में लोगों की उपस्थिति बनी रही। उद्घाटन कार्यक्रम के संबंध में हमारे चैनल के संवाददाता ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार सरकार के मंत्री संजय सरावगी से बात की तो उन्होंने कहा कि मां श्यामा माई के कैंपस में मां श्यामा विश्रामालय का उद्घाटन हुआ है, जिसमें जो भी श्रद्धालु यहां आएंगे रात्रि विश्राम करना चाहेंगे और कहा मां श्यामा माई मंदिर में पूरे देश की आस्था है और जो भी श्रद्धालु आते हैं उनकी मनोकामना मां श्यामा जरूर पूरा करती हैं। मां श्यामा माई प्रांगण धीरे धीरे विकास की ओर अग्रसित है। पूर्ण पर्यटन विभाग के द्वारा 17 करोड़ की राशि स्वीकृति की गई थी। मुख्यमंत्री इसके प्रांगण में आकर शिलान्यास किया और यह काम न्यास बोर्ड के सहयोग से आगे बढ़ेगा और भी कई महत्वपूर्ण बातों की चर्चा की। वहीं उद्घाटन के संबंध में दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रोशन से भी हमारे चैनल के संवाददाता ने बात की। क्या कुछ कहा उन्होंने, हम आपको सुना रहे हैं। मां श्यामा से जुड़ी है दरभंगा की पहचान। यह बातें मां श्यामा मंदिर न्यास समिति द्वारा निर्मित मां श्यामा विश्रामालय का उद्घाटन करते हुए न्यास समिति के संरक्षण सह बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी ने कही। आगे उन्होंने कहा कि दरभंगा में न्यास परिषद से पंजीकृत ऐसे मंदिर जिनकी व्यवस्था अच्छी नहीं है उसे भी श्यामा मंदिर न्यास समिति गोद लेकर सुदृढ़ करने की योजना बनाए। मां श्यामा मंदिर न्यास समिति के अध्यक्ष सह पूर्व कुलपति डॉक्टर एस.एन. झा ने अपने कार्यकाल में सचिव सह जिलाधिकारी से श्यामा मंदिर के विकास कार्यों में मिले सहयोग के लिए साधुवाद किया। साथ ही उन्होंने बहुत जल्द मां श्यामा हॉस्पिटल और मां श्यामा अतिथि गृह श्यामा भक्तों को समर्पित किए जाने की घोषणा की। उपाध्यक्ष पंडित कमलाकांत झा ने सभी आगत अतिथियों का स्वागत करते हुए न्यास की आगामी योजनाओं पर विस्तार से प्रकाश डाला। सचिव सह जिलाधिकारी राजीव रोशन ने शमशान में विराजित होने पर इस परिसर में होने वाली सभी मांगलिक कार्यों को यहाँ की विशेषता बताई। साथ ही मां श्यामा पर्यटन योजना सहित महावीर मंदिर न्यास समिति की तर्ज पर अन्य सेवा प्रकल्पों को चलाने के लिए न्यास को प्रेरित किया। आगे भी मां श्यामा के भक्त के रूप में आने का सुखद आश्वासन दिया। प्रभारी कोषाध्यक्ष सह प्रखंड विकास पदाधिकारी डॉक्टर रवि रंजन ने विस्तार से मां श्यामा विश्रामालय के लागत एवं इससे मिलने वाली सुविधा के बारे में सबको बताया। कार्यक्रम का संचालन नवीन सिन्हा ने, जबकि वैदिक मंगलाचरण के साथ धन्यवाद ज्ञापन न्यासी प्रोफेसर संतोष पासवान ने किया। मौके पर प्रभारी सह सचिव मधुबाला सिन्हा, न्यासी प्रोफेसर श्रीपति त्रिपाठी, प्रधान पुजारी शरद कुमार झा, प्रभारी प्रबंधक रमानाथ झा, सिंडिकेट सदस्य प्रोफेसर वैजनाथ चौधरी, पूर्व न्यासी डॉक्टर राजेश्वर पासवान, दरभंगा क्लब के सचिव जितेंद्र सिंह, डॉक्टर आर.बी. खेतान, डॉक्टर ए.डी.एन. सिंह, डॉक्टर अशोक सिंह, डॉक्टर आनंद मोहन झा, डॉक्टर अशोक नायक, श्याम किशोर राम, सचिन राम, सुशील कनोडिया, शशि कुमार नीलू, प्रोफेसर उदय शंकर मिश्र, राकेश कुमार, अंजू अग्रवाल, रवि भूषण चतुर्वेदी, विनोदानंद झा, बलवंत कुमार, वीरेंद्र श्रीवास्तव, उज्जवल कुमार सहित नवा यज्ञ संचालन समिति के अन्य सक्रिय सदस्य मौजूद रहे। विदित हो कि मां श्यामा विश्रामालय बने उसका प्रस्ताव न्यास की बैठक में उपाध्यक्ष प्रोफेसर जयशंकर झा द्वारा दिया गया था। आज मां श्यामा के प्रांगण में यहाँ पर सत्संग भवन का लोकार्पण किया गया और मेरा स्थानांतरण दरभंगा जिले से आयुक्त सारण के लिए हुआ है। दरभंगा जिला के सभी लोगों को मैं इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिला के विकास में मैं जो कुछ कर सकता था उसमें यहाँ के लोगों ने हमेशा साथ दिया है और दरभंगा के लोग विकास प्रेमी हैं और हमेशा इस बात के लिए तत्पर रहते हैं कि ज़िले का विकास हो। माननीय मंत्री यहाँ के जो विधायक हैं श्री संजय सरावगी सर, उन्होंने भी दरभंगा के विकास के लिए लगातार प्रयास किया है। जब कभी भी मीटिंग होती थी सर का हमेशा मार्गदर्शन मिलता था कि किस तरीके से हम लोग इस मिथिला क्षेत्र को आगे ले जाएं, दरभंगा को आगे ले जाएं। तो ये एक बड़ी बात है, एक अच्छी बात है। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में भी ये क्रम जारी रहेगा और दरभंगा जिला बिहार के विकास पटल पे सबसे आगे निकल के। सर, आपसे लोगों की सहज तरीके से मुलाकात हो जाती थी और समस्या का समाधान भी हो जाता था, क्या कहेंगे सर? मुझे लगता है कि अभी के प्रशासन में लोगों के प्रति संवेदनशील होने की ज़रूरत है और तत्परता के साथ समाधान की भी आवश्यकता है।
और प्रशासन जितना भी लोकोन्मुख होगा, विकास की गति उतनी ही तेज होगी। मैं समझता हूँ कि ये क्रम बहुत सही है और इसको लगातार बरकरार रखने की जरूरत है। माँ श्यामा माई के कैंपस में कीर्तन भवन का उद्घाटन हुआ है। जो भी श्रद्धालु यहाँ आएंगे, रात्रि विश्राम करना चाहेंगे या रुकना चाहेंगे, तो आज यहाँ माँ श्यामा धार्मिक न्यास बोर्ड के द्वारा जो है ये निर्माण कार्य हुआ है। लगातार श्यामा माई मंदिर में पूरे देश की आस्था है, पूरे देश के श्रद्धालुओं की आस्था है। जो भी माँ श्यामा माई मंदिर के कैंपस में आता है, माँ के पास शीश नवाता है, उसकी मनोकामना माँ जरूर पूरी करती है। तो धीरे धीरे यह प्रांगण और उत्तरोत्तर विकास की ओर अग्रसर है और यह प्रांगण में और कुछ कार्य की आवश्यकता है। पूर्व में पर्यटन विभाग के द्वारा 17 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसके प्रांगण में आकर शिलान्यास किया था। वो काम कम पूरा ही हो सका क्योंकि जो दरभंगा राज वो हाई कोर्ट चले गए, जिसके कारण वो काम बाधित हो गया। अब हम लोग इसका काम जो है धार्मिक न्यास बोर्ड के माध्यम से कर रहे हैं, तो धीरे धीरे जो है वो काम और आगे बढ़ेगा और यह कैंपस और ज़्यादा जो है सुंदर होगा और लोगों की आस्था, हजारों लोग, लाखों लोग यहाँ आते हैं भैया का शिष्य। विश्व में पहला स्थान है जहाँ पे। हाँ, निश्चित रूप से यह जो श्मशान घाट है, देश में एकमात्र श्मशान घाट है जहाँ मांगलिक कार्य भी होते हैं। यहाँ लोग शादी विवाह करते हैं, अपने मांग करते हैं मैया के पास। यहाँ दरभंगा महाराज का यह श्मशान घाट था। दरभंगा महाराज के सभी पूर्वजों का देहांत होता था, वहाँ यहाँ दाह संस्कार होता था और उसी पर जो है जितने भी मंदिर बने हैं इस प्रांगण में वो उन्हीं के दाह संस्कार के स्थल पर। लेकिन यहाँ एक अद्भुत है माँ श्यामा की कृपा, और इस मंदिर में जितने भी मंदिर हैं यहाँ मांगलिक कार्य भी होता है। शादी विवाह, गाड़ी अगर कोई नया खरीदता है तो लोगों में आस्था है, तो यहीं आके पूजा करवाते हैं। तो ये बड़ा स्थल है पूरे मिथिला के लिए। की बात है कि संरक्षण अध्यक्ष और सचिव की मौजूदगी में लगभग 8-9 महीने पूर्व देखा गया था। वो आज इस समिति के सचिव हम लोग के जिलाधिकारी आदरणीय राजीव ऑफिसर के से पहले संपन्न हो गया है। इसमें का सहयोग काम कर रहे थे उससे ज़्यादा सशक्तित थे, क्योंकि नोटिस भाव आ रहे हैं हस्तक्षेप और अमन की वजह से हम लोग को ऊपर से बहुत राहत मिली और 1500 रुपया 5 और जब कार्य जैसा कि हमने कैलकुलेशन हुआ 900 रुपये स्क्वायर फीट में ये इमारत आपको फिनिशिंग के साथ दिख रही है। इसके पीछे जिस व्यक्ति का पोशाक है श्री अनिल सिन्हा की है और उसके लिए न्यूनतम राशि और लोग ठहरे गाँव से लोग आते हैं वो पूजा करने के लिए तो रात में ठहर जाए और इसी में पेट बने नीचे बॉक्स बन जाए और इसमें 80 से 100 लोग जो है वो पूजा कर करके जाए। तो इसी में निर्णय हुआ ये जुलाई में, पिछले जुलाई में 10 महीना या 11 महीना हुआ है और तेजी में काम हुआ। जो इसकी निर्धारित राशि का कदम था उसके बहुत कम न्यूनतम में अध्यक्ष महोदय जितना जो बचे थे तो इसी में फिनिशिंग वगैरह भी हम लोगों का सब हो गया। जो स्ट्रक्चर का कॉस्ट था उसमें शेष राशि बची 35 लाख 1,000 35 लाख 1,000 में सिर्फ इसमें बच गया पर्दा, बेड, बिछावन और पंखा। बाकी सब हम लोग उसके अंतर्गत ही करा दिए। इसमें कई जो अन्य समिति के सदस्य हैं, स्थापित एवं प्रतिष्ठित मीडिया के संवाददाता कई तरह की चर्चाएं यहाँ हुई। हम सब लोग इस सिद्धांत के साथ कार्य करते हैं। धार्मिक संगठनों की भूमिका समाज, देश के अंतर्गत विकास एवं कल्याण के कार्यक्रमों से संबंधित रहनी चाहिए, ताकि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन विकास के क्षेत्र में, समाज कल्याण के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका का निर्वहन करे। इसी पृष्ठभूमि में सारे कार्य किए जाते हैं।
पारदर्शिता के साथ वित्तीय अनुशासन का ध्यान रखते हुए और बहुत जल्द पुनः आप लोग इसमें आमंत्रित होंगे। माँ श्यामा चिकित्सालय के ओपीडी सर्विसेज की शुरुआत करने इस प्रांगण को बहुत आकर्षक बनाना, जहाँ माँ श्यामा का वास है, एक योजनाबद्ध तरीके से इसका संपादन क्रमशः होता रहेगा। हमारे मंत्री महोदय ने इस बात की चर्चा की कि शहर के जो ऐसे मंदिर जिनके जीर्णोद्धार की आवश्यकता है, उस क्षेत्र में भी न्यास समिति ने कुछ निर्णय लिया है। प्राथमिकता के तौर पर शहर के अंदर का एक मंदिर जिसका न्यास समिति का क्या निर्णय होगा, उसके जीर्णोद्धार का कार्य करेगा और यह क्रमशः चलता रहेगा। और विकास की और सरकार की आवश्यकता है। पूर्व में पर्यटन विभाग के द्वारा 17 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई थी माननीय मुख्यमंत्री जी ने, इसके प्रांगण में आकर किया गया जिसके कारण काम हम लोग इसका काम और आगे बढ़ेगा और यह कैंपस और ज़्यादा जो है सुंदर होगा। विश्व में पहला स्थान है जहाँ पे श्मशान घाट देश में एकमात्र श्मशान घाट मांगलिक कार्य मैं समझता हूँ कि ये बहुत सही है और इसको लगातार बरकरार रखना। दरभंगा नगर निगम में उप महापौर नाजिया हसन पर भाजपा आरएसएस कार्यकर्ताओं द्वारा हमला व नगर निगम में सरकारी संपत्ति को क्षतिग्रस्त करने के मामले में जिला प्रशासन की चुप्पी के खिलाफ आज इंडिया गठबंधन द्वारा आक्रोश मार्च का आयोजन किया गया। मार्च पोलो मैदान से निकलकर एसएसपी कार्यालय समाहरणालय होते हुए लहरियासराय टावर पर जाकर सभा में तब्दील हो गया। मार्च का नेतृत्व भाकपा जिला सचिव बैजनाथ यादव, कांग्रेस जिला अध्यक्ष दयानंद पासवान, सीपीआई जिला मंत्री नारायण जी झा, राजद राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य प्रेमचंद यादव उर्फ भोलू यादव, सीपीएम नेता गणेश महतो ने संयुक्त रूप से किया। लहरियासराय टावर पर इंसाफ मंच के प्रदेश उपाध्यक्ष नियाज अहमद, कांग्रेस के जिला प्रवक्ता मोहम्मद असलम की संयुक्त अध्यक्षता में सभा का आयोजन किया गया। विरोध मार्च निकाले, क्या कहेंगे? देखिए, आज जो हम इंडिया गठबंधन की ओर से जो हम प्रतिवाद मार्च किए हैं, अभी दरभंगा नगर निगम के डिप्टी मेयर है नाजिया हसन, उस पर जो कातिलाना हमला किया है, ये कहीं से मिथिलांचल को सांप्रदायिक उन्माद का केंद्र भाजपा आरएसएस बनाना चाहता है, वो हम नहीं होने देंगे। हम लोग मांग करते हैं कि नाजिया हसन को पर हमला करने वाले को गिरफ्तार करो और नगर निगम के संपत्ति को जो नुकसान किया है उसको जो है गिरफ्तार करके जेल के बंद करो। दूसरी बात है, अगर किसी व्यक्ति के पोस्ट पर आपत्ति है तो किसी का भी पोस्ट अब तुम बताओ तो कौन सी पोस्ट पर तुमको आपत्ति है। अगर तुमको पोस्ट पर आपत्ति है तुम हमला कर दोगे। ये मिथिलांचल को जो सांप्रदायिक उन्माद का केंद्र बनाना चाहते हो भाजपाई संघी लोग, ये नहीं होने देगा। आज तो हम प्रतिवाद कर रहे हैं, आगे की भी रणनीति हम बनाएंगे और भाजपा से आरएसएस से दो हाथ करने के लिए हम लोग तैयार हैं। जी, अपना परिचय दे। नंदलाल ठाकुर, भाकपा माले जिला स्टैंडिंग कमेटी मेंबर। मांग है कि नाजिया हसन जो दरभंगा जिला की उप महापौर है, उनके कार्यालय कक्ष में घुसकर संघी भाजपाई लोग जो आक्रामक तरीके से, गैर संवैधानिक तरीके से उन पर जो जानलेवा हमला किया, सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचाया और जिला प्रशासन
कोई नहीं सुनने वाला था। पूर्व में भी नाजिया हसन जी सूचना दे चुकी थी, हम भी वहां पहुंचे थे। यहाँ के सारे प्रशासन को हमने फोन किया, किसी ने फोन नहीं उठाया, कोई रिस्पांस नहीं। और यहाँ पर नंगा नृत्य भारतीय जनता पार्टी और उनके समर्थक बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, दुर्गा वाहिनी के लोग ने और उनके गुंडा साथी सब मिल करके नगर निगम के कक्ष को तोड़ा है, उस पर धक्का मारा है। नाजिया हसन नजर बंद बनी हुई वहाँ थी कार्यालय में और कोई सुनने वाला नहीं था। हम यहाँ के जिला प्रशासन से कहना चाहते हैं कि इस तरह से गैर संवैधानिक तरीके से जो आक्रामक उन्होंने दिखाया उस पर कार्रवाई हो, चिन्हित करके वीडियो देखिए और सब पर कार्रवाई कीजिए। नहीं तो हम लोग इंडिया गठबंधन के लोग आज मार्च कर रहे हैं, आगे भी इसकी लड़ाई लड़ेंगे। उस पर सरकारी तरफ से FIR हो और लोगों को उचित कार्रवाई कर दंडित करें। तो अभी जो मामले में पता चला है कि FIR हुई है नाजिया हसन की तरफ से। जी, नाजिया हसन अपने तरफ से निश्चित तौर पर एक FIR की है और हम मांग करते हैं जिला प्रशासन से भी कि आप भी उस दोषियों पर कार्रवाई करें और उस पर FIR करें। जिस तरीका से वहाँ पे आप लोग कह रहे हैं कि उपद्रव मचाया जा रहा था, उस वक्त नाजिया हसन खुद लाइव होकर के मदद मांग रही थी, लेकिन क्या उस वक्त मदद मिली थी प्रशासन? कोई मदद नहीं मिला। इसी के लिए तो हमको आक्रोश है। यहाँ की सरकार भी के साथ यहाँ का प्रशासन मिला हुआ है। आखिर उस पोस्ट में ऐसा क्या था जो इतना बवाल मचा कि कुछ ऐसा नहीं था। आप लोग भी उस पोस्ट को देख सकते हैं। अगर नाजिया हसन का जो पोस्ट था अगर आपत्तिजनक था तो उस पर आप FIR करवाते। उसका आप विरोध जो संवैधानिक तरीके से वो करना चाहिए, तो उसके कक्ष को तोड़ फोड़ करना चाहिए। तो फिर पोस्ट डिलीट क्यों किया? कुछ नहीं था तो डिलीट? वहाँ पर जो है प्रशासनिक फोर्स दिया गया, वहाँ पर जबरदस्ती 5 महिलाएं हाथ में करखा रखे हुई थी, कालिख रखे हुई थी। वहाँ का उसके पक्ष पर उसके भाजपा गुंडा लोग थे। माहौल ऐसा बनाया भाजपा के लोग जो नाजिया हसन तुम इस तरह से माफी मांगो। दयानंद पासवान, जिला अध्यक्ष दरभंगा जिला कांग्रेस कमेटी। आप लोग जो प्रदर्शन निकाले हैं, कहां से कहां तक निकाले, किस लिए निकाले? आज हम लोग इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में ये विरोध दिवस हम लोग मना रहे हैं और इसके माध्यम से हम लोग संकल्प ले रहे हैं कि मिथिलांचल को जो RSS और संघ के लोग जो अपना प्रयोग स्थली बनाना चाहते हैं ये हम नहीं बनने देंगे। और जो भी उप महापौर नाजिया हसन के साथ हुआ, हमारे मिथिला की संस्कृति पर हमला है, हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। जब तक सरकारी संपत्ति की नुकसान पहुंचाई गई है तो उस नुकसान पहुंचाने वाले पर प्रशासन कार्रवाई करे, नहीं तो डबल इंजन सरकार को जबरदस्त धक्का आने वाले दिन में लगेगा। ये जुलूस लहरिया सराय, पोलो मैदान, कावर, लोहिया चौक से होते हुए पुनः कमिश्नरी में जाके संपन्न होगा। कौन कौन दलों के लोग, इंडिया महागठबंधन कौन कौन दल के लोग शामिल? गठबंधन के जो 6 दल हैं, राजद है, कांग्रेस है, माले है, CPI है, CPM है, BIP है, सभी दल के नेता करते। अपना परिचय दे दें। मैं दिनाथ यादव, जिला सचिव माले। आज आप लोग जो प्रदर्शन निकाले, इस माध्यम से क्या मांग करना चाहिए? हम लोग संवैधानिक मानने वाले आदमी हैं, संविधान को मानने वाले हैं। गैर संवैधानिक लोग जो है, जिस तरह से एक महिला डिप्टी मेयर को सुरक्षित नहीं छोड़ा जा रहा है, तो आम महिला को किस तरह से छोड़ेंगे? आप देखे हैं कि किस मतलब 2 दिन पहले ही यहाँ के जो संरक्षक, उनका बीजेपी के जो संरक्षक गुंडे हैं, उन्होंने नगर निगम के अंदर घुस के जिस तरह से तोड़-फोड़ और सरकारी ऑफिस में घुस के जिस तरह से तोड़-फोड़ किया है, ये यहाँ के प्रशासन को उन्होंने चुनौती दिया है। और जो कि यहाँ के प्रशासन वहाँ पर थे भी, लेकिन फिर भी उसको बचा नहीं पाए। आपने देखा होगा कि किस तरह से उनका तोड़-फोड़ हुआ है, सरकारी संपत्ति का जो नुकसान हुआ है। हम लोग मांग करते हैं कि किस तरह से यहाँ के जो आम आवाम है किस तरह से रहेंगे, आखिर उसका मंशा क्या है। इस तरह से जो वार करते हैं, क्योंकि वो मुस्लिम बेटी है इसलिए वो वार किया जाता है। अगर वही हिंदू अगर इस तरह से बोलते हैं तो कहाँ इस तरह से वार होता है? बोलो जी, आप लोगों के पार्टी पे कहा जाता है कि जंगल राज जो है राजद की सरकार में रहता था, लेकिन अभी भाजपा की सरकार है, NDA की सरकार है, फिर इस तरह का माहौल। आप आम आवाम से जाके पूछे ना कि जंगल राज कौन है। अभी जो आप आए दिन देख रहे हैं, बेटी बहू के साथ जो है इस तरह से वीडियो वायरल बीजेपी के लोग कर रहे हैं, किस तरह का वीडियो बना के रखे हुए हैं और वायरल हो रहा है, वो तो साबित होता है कि जंगल आग है। यहाँ स्वास्थ्य विभाग
ठीक है और न यहाँ शिक्षा विभाग ठीक है। आप देखिए न प्रशासनिक विभाग ठीक है। अभी 7 साल की बच्ची मुजफ्फरपुर में उसको आत्महत्या किया जाए मार दिया गया है स्वास्थ्य विभाग के कारण, और वहाँ रेप करके इतना बड़ा कुकर्म हुआ, उसके बाद भी प्रशासन सोई हुई है। और इसको आप बोलते हैं कुशासन सरकार। आपको तो सरकार से पूछना चाहिए, ये महा जंगल राज है। जिस तरह से आम आदमी का सुरक्षा क्या करेगी जब 50 मिनट सुरक्षित नहीं है, जो नगर की प्रथम और दूसरी महिला है, तो हम आम आदमी क्या सुरक्षित रहेंगे? तो उसके हिसाब से हम सांस ले, उसके हिसाब से सांस नहीं ले। जो बोले वो करे, जो नहीं बोले वो ना करे। जो उसका विरोध करेगा उसको जेल में उसके ऊपर केस किया जाएगा। तो हम लोग जेल से घबराने वाले नहीं है। हम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के आदमी है, हमेशा डट के लड़ेंगे, चाहे हम लोग को जेल करे या फांसी लगा दे, कोई घबराने की जरूरत नहीं। निश्चित तौर पर अपना परिचय दे दें। प्रेमचंद गोलू यादव, राजद नेता दरभंगा। जो विरोध प्रदर्शन है, यह प्रदर्शन मिथिलांचल को भाजपा के आरएसएस के द्वारा जो सांप्रदायिक उन्माद के लिए प्रयोगशाला बनाने की कोशिश हो रही है। हम मिथिलांचल के गंगा जमुनी तहजीब की रक्षा के लिए आज सड़क पर हैं। साथ ही जो नाजिया हसन के साथ जो जान मारने की साजिश भाजपा आरएसएस के गुंडागर्दी के जरिए किया गया था, इसकी हम तीखी भर्त्सना करते हैं और जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि ऐसे गुंडागर्दी करने वाले तत्वों को अविलंब गिरफ्तार करें और जेल के अंदर बंद करें। किसी को किसी भी वाद विवाद का अधिकार है, ये लोकतंत्र की अभिव्यक्ति है। मिथिलांचल में वाद विवाद की तो परंपरा रही है, बाबा नागार्जुन से लेकर के कई बुद्धिजीवी साहित्यकार कवि इसका गवाह है। इसलिए इस परंपरा को आगे बढ़ाने के बजाय इस परंपरा को ध्वस्त करने की जो साजिश है, इसको नाकाम किया जाएगा। और हम मांग करते हैं कि आपको निश्चित तौर पर आपत्ति थी तो यहाँ न्यायालय बना हुआ है, कोर्ट बना हुआ है, एसपी बैठते हैं, डीएसपी बैठते हैं, कमिश्नर साहब बैठते हैं, डीएम साहब बैठते हैं। आप आवेदन देते, आप FIR करते, नाजिया हसन पर कानूनी कार्रवाई होती। लेकिन संविधान को हाथ में लेने का अधिकार, कानून को हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं है, चाहे जो भी हो। अगर कानून को हाथ में लिया है, भाजपा आरएसएस के गुंडों को गिरफ्तार करना चाहिए। हम जब रोजी रोटी आवास की मांग करते हैं तो मजदूर किसानों पर यही प्रशासन सरकारी काम में बाधा करने का तत्क्षण मुकदमा करता है, गरीबों को जेल में बंद करता है। लेकिन भाजपा आरएसएस के गुंडा नगर निगम में तोड़फोड़ किया, हत्या करने की साजिश किया और वो खुलेआम घूम रहा है। हमको लगता है कि दरभंगा जिला प्रशासन का भी संघीकरण हो रहा है। हम दोनों मोर्चे पर लड़ रहे हैं। हम मिथिलांचल को भी बचाएंगे, हम संविधान और कानून की भी रक्षा करेंगे। देवेंद्र कुमार चाहते हैं ये नाजिया हसन पर एक हमला, एक मुस्लिम महिलाओं पर हमला, ये योगी मॉडल, यूपी मॉडल यहाँ लागू करना चाहते हैं क्योंकि विधानसभा चुनाव है। नाजिया हसन के पोस्ट पर कोई ऐसा विवादित बात नहीं है जो इस सवाल पर इस तरह का आक्रोश है। हम जिला प्रशासन जो निकम्मापन किया है और जिला प्रशासन एकदम खुल करके आरएसएस भाजपा के एजेंडे पर चलने का जो काम किया है, हम कहना चाहते हैं यहाँ के जिला प्रशासन से कि योगी मॉडल आप चाहते हैं, योगी मॉडल यहाँ नहीं चलेगा। इंडिया गठबंधन मजबूत है। आरएसएस भाजपा को उसकी औकात बताने के लिए हम लोग आज सड़क पर प्रशासन को चेतावनी देना चाहते हैं कि नाजिया हसन ने जो FIR किया है, तमाम अभियुक्त को गिरफ्तारी हो और नगर निगम प्रशासन के द्वारा जो नगर निगम की क्षति हुई है, नगर निगम प्रशासन से हम मांग करते हैं कि उस पर भी उनके द्वारा जो क्षति हुई है उस पर भी FIR हो और जल्द से जल्द जितने भी अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी हो। अगर गिरफ्तारी नहीं हुई तो हम यहाँ के जिला प्रशासन से कहना चाहते हैं, खास करके आरएसएस भाजपा से कहना चाहते हैं कि आप यूपी मॉडल, योगी मॉडल जो यहाँ चलाना चाहते हैं, ये योगी मॉडल यहाँ दरभंगा इस मिथिलांचल में नहीं चलेगा। ये आरएसएस भाजपा का ये कैंप यहाँ मिथिलांचल में नहीं बनने देगा। लाल झंडा भी मजबूत है और इंडिया गठबंधन भी यहाँ मजबूत है। हम उसको कड़ा से कड़ा जवाब देंगे। पूरे मिथिलांचल की महिला का अपमान किया गया है और ये बीजेपी आरएसएस के गुंडों के द्वारा, कथाकथित जो गुंडे हैं उनके द्वारा ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी। अगर आरएसएस है, चूंकि हमारे भारतीय संविधान में अनुच्छेद 19 का को कहता है प्रेस की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, बोलने की आजादी सभी को है, चाहे किसी भी जाति धर्म के लोग हों,
सभी को बोलने का अधिकार मिला हुआ है। तो नादिया हसन अगर लिखी तो कोई गलत नहीं लिखी, इसीलिए उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी भी महिला के साथ नहीं होना चाहिए, और महिला के साथ किया तो पूरा मिथिलांचल का अपमान किया। आप कह रहे हैं कि नाजिया हसन ने जो टिप्पणी की वो गलत नहीं की, तो आखिर फिर उन पे इस तरह से हमला करने की बात कैसे हो गई, क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ क्योंकि वो जात से मुसलमान है, इसीलिए मुसलमान का प्रताड़ना उसको झेलना पड़ रहा है। अगर मुसलमान नहीं होती तो ऐसा कुकृत्य नहीं करता ये लोग। प्रशासन से भी वो गुहार लगा रही थी उस वक्त। प्रशासन भी सरकार के नुमाइंदे होते हैं, ये भी जान लीजिए। प्रशासन सरकार की होती है, सरकार के सुनते हैं। क्या नादिया हुसैन को 1 घंटा तक बंद कमरे में रखा गया? प्रशासन को नहीं सुझा कि वहाँ पर जाके तुरंत जाता, लेकिन प्रशासन कब जाता है? जब आधे घंटे 1 घंटे बीत जाता है तब जाता है। प्रशासन को सब कुछ पता रहता है, लेकिन वो जानबूझकर गलती करता है। ये कितना बड़ा खतरा था नाजिया हसन के लिए? ये बहुत बड़ा खतरा था, हत्या हो सकती थी। पूरा जानलेवा हमला सुयोजित ढंग से किया गया था। तो क्या मांग क्या करते हैं आप लोग? मांग यही करते हैं कि उस मामले में जो भी हो उस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि आने वाले भविष्य में किसी महिला के साथ या किसी भी जाति धर्म के लोगों के साथ कोई फेसबुक पर लिखे बोले, उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहिए। आपको बड़ा प्रतिरोध करना है तो कानून का सहारा लेते, बहुत समझदार है। RSS बहुत बड़ा संगठन है, भाजपा के बहुत बुद्धिजीवी लोग हैं, तो लेते कानून का सहारा, बात से बात का जवाब देते, उसका बैठक करते, उसका विरोध जताते। अब उसका हर चीज है ना संविधान में वर्णित, लेकिन ये गुंडागर्दी नहीं कि आप दंगा फसाद मारपीट करवाइएगा और आपको ये अधिकार कोई नहीं दिया है। भारतीय संविधान के अधिकार का हनन किया है, तो आप लोग भी देशद्रोही हैं, RSS भी, भाजपा भी देशद्रोही है। अपना परिचय दे। मेरा नाम वीरेंद्र कुमार पासवान गुरुजी। 28 मई को दरभंगा जिला के भड़वाड़ा कमतौल सड़क पर नासिरगंज निस्ता के निकट एक शिक्षक को विद्यालय जाने के क्रम में अज्ञात अपराध कर्मियों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस संबंध में मृतक की पत्नी खैरुन्निसा के आवेदन के आधार पर अज्ञात के विरुद्ध दरभंगा जिला के सिंहवाड़ा थाना कांड संख्या 133/2025 दर्ज किया गया। कांड की गंभीरता को देखते हुए अधोहस्ताक्षरी के निर्देशन व पुलिस अधीक्षक नगर दरभंगा के अनुश्रवण एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर कमतौल दरभंगा के नेतृत्व में एक SIT का गठन किया गया। इन टीम में अचल पुलिस निरीक्षण कमतौल, थानाध्यक्ष सिंहवाड़ा सतीश यादव, सिंहवाड़ा थाना एवं तकनीकी शाखा के पदाधिकारी व कर्मी को टीम में शामिल किया गया। गठित टीम के द्वारा मानवीय एवं तकनीकी बिंदुओं पर कार्य कर घटना में शामिल अपराध कर्मी छोटू उर्फ दिवेश कुमार, पिता जटा शंकर राय, साकीन बतरौली थाना महिंदवाड़ा जिला सीतामढ़ी। दूसरा साधु राय उर्फ अंकित कुमार, पिता सिचेंद्र राय उर्फ गोरख राय, साकीन बठौल थाना बुखड़ा जिला सीतामढ़ी को घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया गया। अब तक अनुसंधान से ज्ञात हुआ है कि मृतक की दूसरी पुत्री मुजफ्फरपुर के औराई थाना अंतर्गत जंगोलिया मिश्रौलिया मदरसा में पढ़ाती थी, जिसके मुफ्ती साहब अनवर से शादी करना चाहते थे। मृतक अपनी पुत्री की शादी किसी दूसरे जगह तय कर दिए थे। इसी विवाद में मृतक की हत्या होने की बात प्रकाश में आई है। इसमें अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कमतौल सदर 2 और सर्कल इंस्पेक्टर SHO और तकनीक की टीम इसमें शामिल थे। और घटना में जो अगल बगल का CCTV चेक किया गया और कुछ मोबाइल नंबर्स मिले थे, उसके आधार पर हम लोग अभियुक्त को चिन्हित किए जो मारने के लिए आए थे। उसमें बाइक में जो 3 बाइक सवार अपराधी थे, उसमें चिन्हित करते हुए 2 को गिरफ्तारी किया गया। उसमें छोटू उर्फ दिवेश कुमार, ये थाना महिंदवाड़ा जिला सीतामढ़ी का रहने वाला है। दूसरा साधु राय उर्फ अंकित कुमार, थाना भोकरा जिला सीतामढ़ी के रहने वाले हैं। ये दोनों को गिरफ्तारी किया गया। और अन्य एक आदमी है, वो अभी उसके लिए भी हम लोग छापेमारी कर रहे हैं गिरफ्तारी के लिए। बाकी जो घटना में जो मोबाइल जो बाइक था उसको भी हम लोग बरामद किए हैं। और जो T-शर्ट जो पहना हुआ था जो घटना में, उसका भी बरामद किया हुआ है। और इसमें मेन ये लोग सुपारी किलर्स है। इन लोग को मिला था 2 लाख रुपए का पैसा, उसमें 1 लाख रुपए इनको ऑलरेडी दे दिया गया था। उनका जो नाम सुपारी दिए थे उनका नाम है मिशोलिया मदरसा में पढ़ाते थे। और मृतक का जो बेटी है वहाँ पढ़ाते हैं। तो उनके साथ जो
रिलेशनशिप था और बट मृतक चाहता था कि जो बेटी का शादी दूसरे जगह हो जाए, तो वो मना किया था। उसी का विवाद के चलते इसने जो मुफ्ती साहब अनवर जी ने सुपारी दिया था और पूरा कांड का उद्भेदन हो चुका है और अन्य एक अभियुक्त गिरफ्तारी बाकी है, उसका भी हम लोग छापेमारी किया था। गिरफ्तारी कोरलिया चौक, थाना रामपुर हरी, डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरपुर से। क्या कुछ बरामद हुआ इन लोगों के पास से? इनके पास से एक घटना में प्रयुक्त एक मोटरसाइकिल जो यूज़ किया था वो बरामद हुआ है, 5 मोबाइल है और अभियुक्त छोटू उर्फ दिवेश द्वारा घटना में समय पहने हुए टी-शर्ट। किस थाना क्षेत्र का ये घटना है सर? ये सिंगवाड़ा थाना के अंतर्गत जो बरवाड़ा कमतौर सड़क पर नसीरगंज रिश्ता आता है वहाँ। सर हथियार बरामद हुआ है क्या? हथियार का बरामद ही नहीं हुआ है और अभी हम लोग इनको फिर रिमांड लेके पूछताछ करेंगे। सर जिन्होंने हत्या की गिरफ्तारी हुई सर, सुपारी देने वाले जो सुपारी दिए थे जब उनका पूछताछ के लिए थाना लेके आया था, उनका थोड़ा तबीयत खराब हुआ है, वो हार्ट पेशेंट है, तो उनका स्वास्थ्य को देखते हुए अभी डीएमसीएच में इनका इलाज चल रहा है। उसके बाद स्वास्थ्य को सुधार होने के बाद जो अग्रतर कार्रवाई। सर मुफ्ती साहब की उम्र क्या है? उम्र अभी तो मेरे पास डिटेल नहीं है। सर क्या बेटी का इन्वॉल्वमेंट भी है उसमें कुछ? बेटी का इन्वॉल्वमेंट अभी तक नहीं आया है और जैसे जैसा रिमांड पे हम लोग पूछताछ करना है और जैसे जैसा अनुसंधान में कुछ सबूत आएगा उसके आधार पर कार्रवाई किया। सर 1 लाख रुपया जो दिया गया था क्या बरामद हुआ सर? नहीं, वो अकाउंट के माध्यम से दिया, हमारे पास सबूत है और हम लोग उसका बैंक अकाउंट का। सर जो फरार है वही मेन आदमी था जिसको ये मुफ्ती साहब ने पैसे दिए थे या ये दोनों? हाँ, वो मेन आदमी था जो मेन उसी के साथ हुआ था, बाकी इनके सही हुई है। क्या नाम सर उनका? कुछ नाम पता चला? छापेमारी चल रहा है। सर जो लोग पकड़ाया इन लोगों का कोई आपराधिक इतिहास? हाँ, इनका आपराधिक इतिहास है। अभी तक जो हमारे पास है छोटू राय और दिवेश कुमार का 2 आपराधिक इतिहास है। साधु राय का हमारे पास 1 मिला है। फिर हम लोग भी अभी अन्य थाना से हम लोग क्या सर ये लोग कोई गैंग चलाते हैं सुपारी किलर के नाम से? अभी तो अनुसंधान में चल रहा है। ठीक है, जैसे जैसे अनुसंधान में आएगा फिर हम लोग उसकी। जिस तरह से सर ये घटना घटी है, कोई इसके पीछे मास्टरमाइंड है, क्या कहेंगे? तो हम तो सारा चीज बता दिया आप लोग को, अनुसंधान आया तभी बताएंगे। थैंक यू। हायाघाट विधानसभा के बहेड़ी प्रखंड के जखड़ा चौक पर दरभंगा नगर निगम की उप महापौर नाजिया हसन का पुतला फूका गया। कार्यक्रम का नेतृत्व भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता अश्विनी यादव ने किया। प्रदर्शन में भाजपा और आरएसएस समर्थकों की बड़ी संख्या में मौजूदगी रही। नाजिया हसन ने अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा था। उन्होंने लिखा, हम लोग हिंदू भाई से उतनी ही स्नेह रखते हैं जितनी मुस्लिम भाई से। हम लोग पाकिस्तान से उतनी ही नफरत करते हैं जितनी आरएसएस से, क्योंकि दोनों 2 नेशन थ्योरी के समर्थक रहे हैं। इस पोस्ट के बाद भाजपा और आरएसएस कार्यकर्ताओं में नाराजगी फैल गई। पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। किसान मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता अश्विनी यादव ने कहा कि नाजिया हसन का बयान उनकी मानसिकता को दर्शाता है। संघ का अपमान देश बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि नाजिया हसन भारत में रहकर पाकिस्तान की मदद कर रही है। अगर सही से जांच हो तो वो पाकिस्तान की एजेंट भी हो सकती है। उन्होंने सरकार से मांग की कि नाजिया हसन की गतिविधियों की जांच कराई जाए। उन्होंने कहा कि नाजिया हसन के हिंदुओं को लेकर दिए गए बयान हमेशा विवादास्पद रहे हैं, उन्हें उचित दंड मिलना चाहिए। पुतला दहन के दौरान विधायक रामचंद्र प्रसाद ने कहा कि नाजिया हसन ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे देशभक्त संगठन के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि यह पाकिस्तान की भाषा है जो भारत में नहीं चलेगी। विधायक ने कहा कि नाजिया हसन को सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। अगर माफी नहीं मांगती है तो अंजाम गंभीर होगा। उन्होंने कहा कि जैसे पाकिस्तान में घुसकर ऑपरेशन सिंदूर किया गया था, वैसे ही कार्रवाई यहां भी हो सकती है। प्रदर्शन में विधायक रामचंद्र प्रसाद के साथ मंडल अध्यक्ष राजीव सिंह, पूर्व मंडल अध्यक्ष शिवशंकर सिंह, नवीन चौधरी, प्रवक्ता पारस चौधरी, किसान मोर्चा मंडल अध्यक्ष रणधीर झा, पंकज सिंह, पूर्व महामंत्री त्रिलोकी नाथ राय, सहकारी समिति सदस्य रविंद्र शर्मा, गुलजारी शाह, मंडल अध्यक्ष मुकेश सिंह, टैक्स अध्यक्ष आनंद सिंह, जितेंद्र मांझी, चितरंजन सिंह, मुकेश सिंह खड़ाड़ी, चंद्रावली झा, गणेश सिंह और विजेंद्र झा मौजूद रहे। यहाँ पुतला दहन किए आप लोग, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि दरभंगा के डिप्टी मेयर नाजिया हसन को शर्म आना चाहिए कि संघ के विषय में जो है इनकी इतनी ओछी मानसिकता है। इनकी ओछी मानसिकता को दर्शाता है। और जिस प्रकार इन्होंने कहा कि मुस्लिम और हिंदू भाई भाई है, एक तरफ हिंदू को भाई बोलते हैं और दूसरी तरफ ये संघ का जो है अपमान करते हैं, यह अपमान पूरा हिंदुस्तान नहीं सहेगा।
और उनको मैं एक बार फिर से ये बार बार जो है इनका जो स्थिति है, अब बार बार हिंदुओं के प्रति जो ये अपने बयान देती है किसी दबाव में, चाहे क्या बोलते इनकी ओछी मानसिकता के कारण, मैं इनको आगाह करना चाहता हूं कि अभी भी सुधर जाए, नहीं तो इनका परिणाम जो है आगे अच्छा नहीं होगा। ठीक है, नाजिया हसन जो है ये भारत में रहती है, भारत का खाती है, गुण गाती है पाकिस्तान का। ये सिर्फ दिखाने का बात है कि मैं पाकिस्तान को नहीं पाकिस्तान को ये मदद करने का काम कर रही है इनडायरेक्टली रूप से। और हमें कहीं ना कहीं लगता है कि अगर सही से जांच कराया जाए तो ये आईएसआई का एजेंट भी हो सकता है, क्योंकि विगत कुछ दिनों पहले भी जो है आईएसआई का एजेंट जो है दरभंगा में कुछ पकड़ाया था। इनका कहीं ना कहीं मैं सरकार से दरख्वास्त करना चाहता हूं कि इनका जो है प्रॉपर जांच कराया जाए और इनको देखा जाए कि ये आईएसआई का एजेंट तो नहीं है, क्योंकि इनकी बार बार जो मानसिकता है, बार बार जो बयान है हिंदुओं के प्रति जो है हमेशा विवादास्पद रहा है। इसके लिए जो है मैं कानून से भी ये करना चाहता हूं कि इसे उचित दंड दिया जाए। थैंक यू। दरभंगा में छापेमारी करने गए दरोगा पर जानलेवा हमला हुआ, जिसमें दरोगा को लोगों ने जमकर पिटाई की, बल्कि उनका सर्विस पिस्तल को भी लोगों ने छीनने का प्रयास किया, लेकिन इसमें लोग सफल नहीं हो पाए। बाद में साथ चल रहे बाकी पुलिस वालों ने जवाबी कार्रवाई करते हुए भीड़ को खदेड़ दिया और तत्काल घायल दरोगा को भीड़ की चुंगल से बाहर निकाला। साथ ही एक हमलावर को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तत्काल घायल दरोगा को प्राथमिक उपचार के लिए डीएमसीएच अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां समुचित इलाज किया गया। घटना की पुष्टि खुद दरभंगा के ग्रामीण एसपी आलोक ने भी की है। उन्होंने बताया कि एक हत्याकांड में शामिल हथियार सप्लायर की गिरफ्तारी की छापेमारी में बहेड़ी थाना की पुलिस कुशेश्वर स्थान थाना के सहयोग से उसरी गांव में छापेमारी करने देर रात पहुंची थी, जहां पुलिस पर हमला कर दिया गया। हमलावर पेशेवर अपराधी है और उसे बचाने कुछ लोग सामने आकर पुलिस पर हमला कर दिया और पुलिस का हथियार भी छीनने का प्रयास किया। पूरे मामले में आरोपी के भाई की तत्काल गिरफ्तारी की गई। बताया जा रहा है कि वह पैक्स अध्यक्ष है और गांव में अपना दबंग प्रभाव बनाए रखने के लिए पुलिस आगे की कार्रवाई लगातार कर रही है। पुलिस पे हमला होने की खबर आ रही है, क्या है? बहेड़ी थाना क्षेत्र में एक कांड दर्ज हुआ था 7325 आर्म्स एक्ट का केस था। एक्चुअली वो जो हथियार की बरामदगी बहेड़ी थाना ने की थी वो एक मर्डर में इस्तेमाल हुआ था। जिस मर्डर की घटना में आर्म्स यूज़ हुआ था उसका केस 7425 हुआ था। जब स्पॉट पे पुलिस गई थी तो एक्यूज्ड को अरेस्ट करके लाया गया था। उसी क्रम में वो आर्म्स बरामद हुआ था। आर्म्स बरामदगी के बाद जब चैनल को खंगाला गया तो पता चला कि ये आर्म्स जो है वो पंचम यादव करके एक व्यक्ति है जो कि वेटरन क्रिमिनल रह चुका है पहले से भी, और कुशेश्वर स्थान थाना क्षेत्र का कुशरी गांव का रहने वाला है। उसी की छापामारी के लिए कल बहेड़ी थाना पुलिस वहां पे गई हुई थी, जिसमें स्वयं एसएचओ जो इंस्पेक्टर सूरज गुप्ता हैं वो मौजूद थे। उसके अलावा उपेंद्र सिंह एएसआई हैं, अपने बल के साथ वो गए हुए थे। कुशेश्वर थाना क्षेत्र से भी सहयोग के लिए एक टीम साथ में अटैच की गई थी। रात्रि में जब लगभग 1:30 बजे के आसपास इन लोगों ने रेड किया और उसको पंचम यादव को पकड़ के जब वो ला रहे थे, उसी क्रम में जो है कुछ इशू बनाया गया। वहाँ पे पंचम यादव का भाई जो अवधेश यादव करके है उसके द्वारा वहाँ पे स्थानीय लोगों को जुटा के पुलिस के ऊपर जो है वो पहले तो गाली गलौज किया गया, फिर मारपीट की गई, हथियार वगैरह छीनने का भी प्रयास किया गया था, लेकिन हथियार सुरक्षित है। बाद में रीइंफोर्समेंट भी भेज दिया गया कुशेश्वर थाना और अन्य जगहों से, और उसके बाद फिर वहाँ से लेकिन लौटने के क्रम में जो इस पूरे कल की घटना क्रम में जो अवधेश यादव जो पैक्स अध्यक्ष भी बताया जा रहा है उसको गिरफ्तार करते हुए पुलिस लेके आई, वहाँ से कांड दर्ज किया गया है और अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। लोगों को चिन्हित भी किया जा रहा है उसमें जो शामिल थे इस घटना में। पुलिस वाले घायल हुए थे इसमें एक जो मेनली जो हमारे एएसआई थे वहाँ पे उपेंद्र सिंह, उनको इंजरीज आई। उसके बाद उनको लोकल स्थानीय पीएचसी में पहले भेजा गया, उसके बाद वहाँ से डीएमसीएच रेफर हुए। डीएमसीएच में फिर उनको रात में ट्रीटमेंट मिली है और पानी वगैरह भी चढ़ाने की नौबत आई थी, वो सब किया गया है। लेकिन सुबह में जब स्टेबल हो गया है उनका कंडीशन तो उनको फिर वहाँ से डिस्चार्ज कर दिया गया है।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का दरभंगा आगमन तय हो गया है, जिसको लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है, जिसकी पुष्टि पूर्व सांसद आनंद मोहन सिंह ने करते हुए कहा कि स्वतंत्रता सेनानी शहीद सूरज नारायण सिंह की स्मृति में 5 जून को नेहरू स्टेडियम पोलो मैदान में होने जा रहा है। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 11 बजे करेंगे और समापन उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी करेंगे। 2 घंटे का कार्यक्रम होगा, जिसमें बिहार के कई मंत्री और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शामिल होंगे। पूर्व सांसद आनंद मोहन सिंह ने कहा कि इस कार्यक्रम से सूरज बाबू को उचित सम्मान दिलाना उद्देश्य है। वो खुद जमींदार परिवार में जन्म लेने के बावजूद अपनी सारी जमीन गरीबों में बांट दी और देश की आजादी के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। उन्होंने उनकी कुर्बानी को इतिहास में उचित स्थान न मिलने पर दुख व्यक्त किया और कहा कि उन्हें उचित सम्मान दिलाना हम सभी का कर्तव्य है। उन्होंने बताया कि 27 मई के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। इनके साथ ही कई दिग्गज नेता इस कार्यक्रम में उपस्थित होंगे। तो ये कनेक्शन है, न सूरज बाबू की शहादत होती, न संपूर्ण क्रांति का आंदोलन होता, और इस सुखद संयोग है कि ये 5 जून को ही तारीख पड़ी उसकी, जाने अनजाने। अब इसके मुख्य अतिथि और उद्घाटन करता राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी होंगे और समापन करता विशिष्ट अतिथि राज्य के डिप्टी सीएम उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी होंगे। उद्घाटन 11:30 बजे होगा और समापन 1:30 बजे होगा। 2-2.5 घंटे तक ये कार्यक्रम चलेगा पोलो ग्राउंड में। और अन्य सम्मानित जो अतिथि हैं वो इस जिले के तमाम माननीय सांसद, तमाम माननीय मंत्रीगण, सभी माननीय विधायक सादर आमंत्रित हैं। उन सब को आज से हम लोग न्योता, चूँकि कल ही प्रेस प्रोग्राम आया है सब जगह, यहाँ के जिलाधिकारी से लेके नीचे तक, तो अब हम लोग नए सिरे से सबको आमंत्रित करेंगे। उसके अलावा जो बाहर से लोग आ रहे हैं उसमें अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री जमा खान साहब हैं, सूचना एवं जनसंपर्क मिनिस्टर महेश्वर हजारी हैं, केंद्रीय मंत्री ठाकुर जी का, कर्पूरी जी के बेटे का रामनाथ ठाकुर जी हैं। और हमने बड़ी आदर से ये आमंत्रित किया है उपेंद्र कुशवाहा जी को। मांझी जी और उपेंद्र कुशवाहा जी का फाइनल कार्यक्रम अभी तक नहीं आया है, इसलिए हम आपसे कहने में अभी झिझक रहे हैं। उनका कार्यक्रम जैसे ही फाइनल होगा, दोनों से हमारी बातचीत है, माननीय मांझी जी से, जीतन राम मांझी जी से और उपेंद्र कुशवाहा जी से। गर्मी आते ही पूरा जिला लगभग पानी की संकट से जूझने लगता है। गर्मी के मौसम में पानी का जलस्तर धरती के नीचे ज्यादा होने के कारण जगह जगह सरकारी या गैर सरकारी हैंडपंप ज्यादातर पानी देना बंद कर देते हैं। ऐसे में आम लोगों के लिए पानी की किल्लत एक बड़ी समस्या हो जाती है। ऐसा ही पानी की समस्या को देखे दरभंगा जिला के बहादुरपुर प्रखंड के तारालाही में पानी की भारी किल्लत से परेशान महिलाओं, बच्चे और पुरुष सभी मिलकर लहरियासराय समस्तीपुर मुख्य सड़क को जाम कर दिया। महिलाओं ने पानी दो के नारे लगाए। तेज धूप में लोग सड़क पर बैठ गए। सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। यात्रियों की भारी परेशानी का सामना भी करना पड़ा। बाद में मौके पर बहादुरपुर थाना के पुलिस सहित प्रखंड के अधिकारी दल बल के साथ पहुंचे और प्रदर्शनकारी महिलाओं के बात कर पानी की समस्या का तुरंत निदान करने का भरोसा दिया। तब जाकर तकरीबन 2 घंटे बाद आखिरकार सड़क जाम को लोगों ने खत्म किया। इसके बाद आवाजाही शुरू की गई। चिराग पासवान के बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने की बात को लेकर पूर्व सांसद आनंद मोहन ने दरभंगा में मीडिया से बात करते हुए न सिर्फ बड़ी बात कही बल्कि चिराग पासवान पर एक तरह का कटाक्ष भी किया है। आनंद मोहन सिंह ने कहा
कि चिराग पासवान बिहार में कहीं से बिहार विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। वे अपनी पार्टी के मुखिया हैं और चिराग के भविष्य में मुख्यमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा रखना भी कोई गलत बात नहीं है, लेकिन बिहार में फिलहाल मुख्यमंत्री पद की कोई वैकेंसी नहीं है। यह कहकर चिराग पासवान के मंसूबे पर पानी फेरने का काम किया है। वहीं लालू यादव पर बोलते हुए कहा कि उनके राज में जब अदालत ने लालू के राज को जंगल राज कहा था, तब उन्होंने लालू के खिलाफ अकेले आवाज उठाई थी और हाजीपुर से चुनाव भी एक तरह से तब की जनता दल के खिलाफ लड़े थे और जीता भी। तब उन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई थी। लालू राज में मार काट, हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार, नरसंहार, जिससे बिहार निकला है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में अब बिहार लहलहा रहा है। इसे कौन नहीं चाहेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तारीफ करते हुए कहा कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा था कि बिहार में हुए 2024 का उपचुनाव बिहार विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल है, तो सेमीफाइनल में महागठबंधन चारों खाने चित हो गई है। यही परिणाम बिहार चुनाव के बाद सामने आने वाला है। इसके अलावा आनंद मोहन सिंह ने यह साफ किया कि उनके जेल से रिहा होने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जमकर अपनी आलोचना और निंदा सही है। नीतीश कुमार को गाली तक लोगों ने दिया। नीतीश कुमार ने आलोचना और निंदा सहने की सभी हदें पार की और सभी आलोचना और निंदा सहने के बावजूद उन्होंने मेरा साथ दिया। तो हम भी राजपूत है, राजपूत जान हारता है, वचन नहीं हारता। हम एहसान का बदला देते हैं और अपमान का भी हिसाब करते हैं। वहीं आनंद मोहन सिंह ने बिहार में उच्च जाति विकास आयोग बनाए जाने पर भी साफ कहा कि यहाँ कई तरह की जाति आयोग है, सिर्फ उच्च जाति विकास आयोग नहीं, सभी आयोग का अभी गठन किया गया है और यहाँ जाति आधारित राजनीति होती है। यहाँ कोई संतों साधुओं की जमात नहीं कि वह अपना काम निस्वार्थ करता जाए। यहाँ राजनीति वाले लोग बैठे हैं, ऐसे में बिहार चुनाव पर इसका प्रभाव तो पड़ेगा।